हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने वेक्टर ख़त्म किया था। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्लेन, मतलब 3D हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हमारा वेक्टर का कंसेप्ट काफ़ी इस्तेमाल होगा। बताया था ना आपको, याद है? यस यस सर। हाँ। तो आज की जो क्लास बेटा हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 11। पहले उसके बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। और वेक्टर में कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, ज़रूर डिस्कस करें बेटा, क्योंकि वेक्टर का प्रॉपर नॉलेज के बगैर आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा और थोड़ी सी परेशानी आएगी। पहली बात याद रखना कि ये जो चैप्टर स्ट्रेट लाइन है ना, काफ़ी लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है, और थोड़ा बहुत इमेजिनेशन पर है। आपको इमेज क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब चैप्टर के पढ़ते समय प्लेन के बारे में, स्ट्रेट के लाइन के बारे में, आप 3D फिगर जब देखोगे ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन के बारे में बात करना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नोटबुक अपना खोलें, ठीक है, सामने किताब रखें। और सबसे पहले बेटा एक बहुत जल्दी हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में, जो तुमने पढ़ा था 11th क्लास का 3D याद होगा आप लोगों को। छोटे छोटे आइडेंटिटी हमने बताया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें पर रिकैप कर लेते हैं जो हमको काम आएगा। स्टार्ट करते हैं सी, ध्यान दो। ठीक है, आप एक फिगर बनाओ। बच्चों एक 3D फिगर आप, ठीक है, आपने 3D फिगर एक देखा होगा, ऐसे आप कई क्लासों में बनाया होगा आपने। यहाँ पे इसको ओरिजिन आप ले सकते हो। नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो बेसिकली ये फिगर आपको कॉमन फिगर है इस चैप्टर को समझने के लिए। आप इसको समझो, ध्यान से सुनना। आप एक्स एक्सिस को देखो बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लोगे, किसी भी पॉइंट को मार्क करोगे ना, तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट होगा x, 0,0। ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। 3D के अंदर ये सारी काम 11th क्लास में हमने पढ़ा था। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0,0, ठीक है। उसी तरह से बच्चे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर अब कहीं भी पॉइंट आप लोगे तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,y,0। उसी तरह से बच्चे पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे सो 0,0,z। बच्चे इनको क्या बोलते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट, है ना। अब किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर आप सपोज कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगला कंसेप्ट याद करो आपने। अगर आपके पास ए पॉइंट है x1, y1, z1 और बी पॉइंट है x2, y2, z2, और बच्चे आपको ए बी डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। 11th क्लास में आपने काफ़ी सारा वर्किंग किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला और रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बच्चे इस फॉर्मूला से क्या निकालते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। समझे बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन 3D प्लेन। अब 3D प्लेन में कहीं भी आपके पास दो पॉइंट है, उसके बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा इसी, ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे सारा कुछ, आप रिकैप फटाफट कीजिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। नाउ अब देखिए, अगर मान लें कि आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दो पॉइंट है, ठीक है, x1, y1, z1 ए पॉइंट, x2, y2, z2 दूसरा पॉइंट है। और बच्चे यहाँ पर आपको पॉइंट सी गिवन है। सी पॉइंट ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कुल मिलाकर के याद आ रहा होगा सेक्शन फॉर्मूला, है ना बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो सी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट रेशियो शुड बी गिवन। वो रेशियो आपके सामने होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि मैंने रेशियो m/n लिया, m/n, इसका मतलब है आप यहाँ m पुट करते थे, यहाँ n पुट करते थे, और सी पॉइंट आप निकालते थे m इंटू x, ठीक है, m इंटू यहाँ x2, सो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरह से बच्चे m इंटू Z2
प्लस एन इंटू Z1 डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। बच्चे यहाँ पर सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने निकाला, ये केस क्या था, इंटरनल। इसका मतलब है सी पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और बच्चे इसका दूसरा केस भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, वो था एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपके पास है, बी पॉइंट आप यहाँ पर ले लो, दिस इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट गिवन है और सी पॉइंट आपका बाहर है, ठीक है, जिसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। और रेशियो आपको एम रेशियो एन, सेम कंसेप्ट यहाँ का आप इस्तेमाल करो। ए बी लाइन सेगमेंट को सी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन। तो बच्चे आप सी पॉइंट निकाले थे, क्या हुआ था, एम इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, कोमा एम इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, कोमा एम इंटू जेड टू माइनस एन इंटू Z1 डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट है, चैप्टर 11 में कई जगह आप इस्तेमाल करोगे। क्लियर, यहाँ पे नोट कर लिया? यस, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। और क्या चीज़ आपने देखा था, ध्यान से सुनिएगा। 11 क्लास में ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात बच्चे याद करो, ट्रायंगल, इस चैप्टर में आएगा फार्मूला। देखो बच्चे, ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, 3D प्लेन के अंदर ए बी सी ट्रायंगल है। ए पॉइंट x1 y1 z1, b पॉइंट x2 y2 z2 और c पॉइंट x3 y3 z3, ठीक है। आप देखो BC का मिड पॉइंट लो D, ठीक है, A से D को ज्वाइन करोगे तो बच्चे AD क्या मीडियन है, AD आपको मीडियन है, AD मीडियन है। तो अगर AD मीडियन है, अब AD पर आप पॉइंट लो G, और बच्चे G AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ध्यान देना, G पॉइंट AD को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा इस G को जानते हो क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। तो G सेंट्रोइड है और इसका हमने कोऑर्डिनेट निकाला था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड है बच्चे। यही सेम कंसेप्ट आप दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं। मतलब आप बी से यहाँ, ठीक है, बी खींचोगे, बी आपको सेकंड मीडियन है और सी से बच्चे सी एफ आपको थर्ड मीडियन है, राइट। लेकिन इतना जरूर याद रखो, सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। क्लियर है, ये चीज़ आपको काम आएगा। ये सारा क्लास 11 का ही रिकैप हम चला रहे हैं। उसके बाद बच्चे और क्या चीज़ें जो आपको चाहिए, 11th क्लास का एक बड़ा कंसेप्ट आपको 12th क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अब इस प्लेन को देखो बच्चे, बहुत जगह आपको एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ध्यान से देखो, सी ध्यान देना यहाँ पर, एक्स ओ वाई, दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, एक्स ओ वाई एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स होंगे उनका जनरल फॉर्म होगा एक्स कोमा वाई कोमा 0। कुल मिला के समझ में आ रहा होगा, जेड कोऑर्डिनेट आपको 0 होगा। और ये चीज़ें काफ़ी आने वाली है चैप्टर में। उसी तरह से बच्चे वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन के बारे में आप लिखेंगे तो डेफिनेट है वाई जेड प्लेन में देखो एक्स नहीं है ना, सो 0 कोमा वाई कोमा जेड। उसी तरह से बेटा आपका जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन के बारे में बात करोगे, सो एक्स कोमा 0 कोमा जेड। These are general form of points for xy plane, yz plane and zx plane। क्लियर है यहाँ तक, राइट। अब उसके बाद अगर आपने ऑक्टेन पढ़ा था, ठीक है, याद करो आपने ऑक्टेन, ठीक है, आपने क्या देखा कि 3D प्लेन में स्पेस को आप 8 ऑक्टेन में डिवाइड करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि देखो अगर 1, 2, 3 पॉइंट ये भी लोकेट करेगा किसी ऑक्टेन में। उसी तरह से बेटा 1, 2, -3, 1, 2, -2, 3, 1, -2, -3। बच्चे देखें 4 पॉइंट है, ठीक है। अगर आप ऑक्टेन की बात करोगे 11 क्लास याद करो, देखो 1, 2, 3 एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है ना, तो हम इसको ऑक्टेन का नाम बोलते थे OXYZ।
1 2 -3, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z नेगेटिव, तो ओ एक्स वाई जेड डैश, है ना, ये चीज़ें आप याद रखते थे। उसी तरह से 1 -2 3, तो आप क्या लिखेंगे, ओ एक्स -2 है ना, वाई डैश और जेड, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड नेगेटिव, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। बच्चे कितने ऑक्टेन होंगे, 4 ऑक्टेन यहाँ पर हो गए, 4 ऑक्टेन और मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाकी 4 ऑक्टेन में क्या करना है, कुछ नहीं, ये 1 है ना बच्चे, इस 1 को आपको नेगेटिव कर देना है। बाकी 4 ऑक्टेन में इस 1 को आप नेगेटिव करेंगे, तो ऑब्वियस है जब 1 को नेगेटिव करेंगे तो पॉइंट क्या बनेगा, -1, -2, -3। उसी तरह से देखो ये जो पॉइंट है इसका ऑक्टेन का नाम क्या होगा, ओ एक्स डैश वाई जेड, एक्स नेगेटिव है। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट अब देखो 1 2 -3, इसको लिखेंगे -1, -2, -3। तो बच्चे इसका ऑक्टेन का नाम क्या होगा, ओ फॉर ओरिजिन एक्स डैश वाई जेड डैश। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। उसी तरह से बच्चे 1 -2 3 है, अब इसको चेंज करो -1, -2, -3, तीनों नेगेटिव है, सो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, समझ गए। एंड लास्ट वन दिस द सी 1 -2 -3 हो गया ना, 1 -2 3, 1 -2 3 अगर आप इसकी बात करोगे तो आप लिखोगे -1 यस -2, 3। इसका मतलब है ओरिजिन, फॉर ओरिजिन एक्स डैश वाई डैश जेड। तो बच्चे दिस ऑल आर ऑक्टेन्स, 8 ऑक्टेन्स होते हैं और पूरे स्पेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड वी कैन से इजली कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट का लोकेशन कहाँ पर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दिमाग में, 3D समझना बड़ा आसान होगा। ये हमने फटाफट आपको रिकैप बताया, ठीक है, जरूर इसका रिकैप बेटा करके फिर सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। चले आगे, यस, नोट डाउन। अब चलते हैं अब हम अपने सिलेबस में, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली आपने क्या यहाँ पर देखा, या 11th क्लास का जो बेसिक अपने नॉलेज आपने देखा, ये 3D प्लेन के अंदर, ठीक है, 3D प्लेन के अंदर जो स्पेस है, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, जेड, ठीक है ना, ठीक। इस प्लेन को आप देखो अच्छी तरह से। बेसिकली क्या है, ओरिजिन 0 0 0, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है जिसके द्वारा बाकी किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, है ना। 3 एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, जिसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, एंड जेड ओ जेड डैश जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 3D प्लेन के अंदर, जो आपको मालूम है। अब देखो 3D प्लेन आपका स्टार्ट हो गया, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो कि यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ओपी लाइन, ओपी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, मैं वेक्टर की बात नहीं बता रहा हूँ, ओपी आपको स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मतलब अब हमारा सिलेबस कहाँ जा रहा है, किस तरफ मूव करेगा, ध्यान से सुनिएगा। ओपी इज लाइन सेगमेंट, और हम बोल रहे हैं बेटा कि लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, दिस ओपी लाइन इज इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव एक्स बाई अल्फा, पॉजिटिव वाई बाई बीटा एंड जेड बाई गामा। क्लियर बच्चे, ध्यान से सुनो। 3 एंगल जो है ना, इनको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं बेटा, याद रखना, ये मैथमेटिक्स में डायरेक्शन एंगल कहलाता है। पहली बात तो याद रखो, डायरेक्शन एंगल्स, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है, एक डायरेक्शन एंगल से। अब ये डायरेक्शन एंगल से है, तो अब इस एंगल का कॉस वैल्यू आप निकालिए, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इन एंगल का कॉस वैल्यू निकालेंगे, इसको बेटा बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमने क्या देखा बच्चे कि 3D प्लेन के अंदर, 3D प्लेन के अंदर आपने अगर स्ट्रेट लाइन खींचा है, ओपी जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इस लाइन का DC पॉसिबल है, DC एग्जिस्ट करता है। सामने फिगर आपके सामने है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ओपी आपको लाइन सेगमेंट,
समझे बच्चे? इस लाइन सेगमेंट को मैं आपको बढ़ाता हूँ, पीछे बढ़ा। अब देखो क्या होता है, वही लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। ध्यान देना, पूरा एंगल आपको 180 होगा ना, तो दिस पोर्शन इज व्हाट 180 माइनस अल्फा। नहीं समझे? ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अल्फा था, तो वही लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा 180 माइनस अल्फा। कहने का मतलब कॉस 180 माइनस अल्फा, उसी तरह से कॉस 180 माइनस बीटा, कॉस 180 माइनस गामा। अल्टीमेट क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो ध्यान से देख लो, किसी भी लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन का डीसी 2 सेट सॉल्यूशन है। 2 सेट का मतलब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो सकता है, उसी लाइन का डीसी बेटा माइनस कॉस अल्फा, राइट, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा भी होगा। क्यों होगा, ध्यान से देख लो यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस, जिसका कनेक्शन डायरेक्शन एंगल से है, इसके लिए सिंबल याद रखना, स्मॉल एल स्मॉल एम स्मॉल एम, ठीक है ना। ये 3 सिंबल आपको लिया जाता है। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। क्लियर है यहाँ तक एवरीबॉडी? यस, चले आगे बेटा। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना, समझना अच्छी तरह से। देखो बेटा, अगला चीज समझने के लिए फिर आप यहीं पर तुम एक वर्किंग करो। 3D प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन। ध्यान देना, यहाँ पर आप एक लाइन सेगमेंट हम खींच रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। पी आपको पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ध्यान देना, दिस इज ओरिजिन 0,0,0। नाउ दिस एंगल, ठीक है, ए एंगल आपको गिवन है अल्फा। क्लियर बेटा? अब सुनो, ओ से पी, राइट, ओ से पी आपको लेंथ गिवन है, राइट। मान लो कि ओ से पी जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है आर, ठीक है, आर आपको लेंथ है। बच्चे इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, ध्यान देना। मतलब यहाँ पर PL आपको ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है बेटा, अपनी बात को समझने के लिए। तो बच्चे इसका मतलब आप ट्रायंगल को देखो, यहाँ ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, तो इन ट्रायंगल OPL, ठीक है, OPL ट्रायंगल को देखो, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपका एंगल है, ठीक है ना, तो आप ले लो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए आप इस्तेमाल करो। देखो ये जो एंगल है ना बेटा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, B बाई एच। तो यहाँ पर OL आपको B का काम करेगा, B फॉर बेस, राइट, और B की वैल्यू क्या होगा, x होगा, है ना बेटा। तो इसका मतलब है कॉस अल्फा बराबर B बाई एच, x बाई एच हाइपोटेन्यूस, तो वो तुम्हारा क्या होगा, R होगा, राइट, क्योंकि O से P का लेंथ आपने R एज्यूम किया है। तो बच्चे यहाँ पर हमने R ले लिया, यहाँ तक क्लियर है। कॉस अल्फा बराबर x बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली जो आपने काम किया ना बच्चे, उसी तरह से अगर कॉस बीटा की बात करेंगे हम, कॉस बीटा क्या लेंगे, y बाई आर, क्यों बच्चे, यस। और अगर कॉस गामा लेंगे तो वो z बाई आर होगा, है ना बच्चे। ये दोनों चीज़ इस तरह से लिख सकते हो। सिंबल आपको मालूम है बेटा, कॉस अल्फा क्या है, कॉस बीटा क्या है, कॉस गामा क्या है। तो कुल मिलाकर के L बराबर x बाई आर, M बराबर y बाई आर और N बराबर आपको z बाई आर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर बेटा? अब चलो, अब मैं बोलता हूँ कि बच्चे ऐसा करो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग देम। तीनों को आप स्क्वायर करो और ऐड करो। तो अब तीनों का स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे। देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। ये आपको LHS में किया बेटा, पहले इनको स्क्वायर किया फिर ऐड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में जाइए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों। आप देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है आपको अच्छी तरह से मालूम है। ओ से पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर है, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम आर निकालेंगे, तो आर का जब स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, राइट। इसका मतलब है बेटा यहाँ पर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 हुआ ना। ये पहला चीज जो आपको बेटा रखना है इस चैप्टर के लिए, याद रखना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। किसी भी लाइन के डीसी, कोई भी लाइन है उसका जो डीसी है बेटा उसके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, याद रखना डीसी 3 है एल एम एन, और उनके बीच में ए रिलेशनशिप आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, चले आगे। अब इसके बाद ठीक है, जब ये हमारे को आ गया चीज, अब यहाँ पर हमें कोई बोलेगा कि सर ध्यान देना कि सर कैसे वेरीफाई करें, ठीक है, कि ये फॉर्मूला मतलब एग्जिस्ट करेगा किसी क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं। देयर इज ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है बच्चे और 60 डिग्री बना रहा है एक्स के साथ, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है आपको वाई के साथ, 30 डिग्री बना रहा है आपको जेड के साथ। दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन। हमें प्रूव करना है कि आखिर में ये इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है। ध्यान दीजिए, 60 डिग्री विद एक्स, राइट, 60 डिग्री एक्स के साथ, तो बच्चे हमने क्या बोला था, cos 60 डिग्री निकालेंगे, राइट, cos ऑफ दिस एंगल। तो cos 60 की वैल्यू क्या होगा 1/2, दिस इज कॉल्ड एल, राइट। 90 डिग्री यहाँ पर है, तो बच्चे cos 90 डिग्री निकालिए। cos 90 डिग्री क्या होगा, cos 90 डिग्री क्या होगा 0 लिखिए, दिस इज इक्वल टू एम। और बेटा यहाँ पर 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री लीजिए, क्या होगा √3/2, दिस इज इक्वल टू एन। ठीक है, आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गया। अब बेटा रिलेशनशिप के हिसाब से वेरीफाई करो, राइट। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वैल्यू लो, यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए बेटा कैलकुलेशन करते हैं। 1/4 प्लस 0 प्लस 3/4, टेक एलसीएम 4, क्या होगा ऊपर में 1 प्लस 3, 4/4, 1 है ना। तो 1 आपका वेरीफाई हो रहा, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन ट्रू है। हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर एंगल बनाएगा उस इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई इससे कर सकते हैं। चले आगे। एक कंसेप्ट किसका था बेटा, डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। तो हमारा सिलेबस अब पता चला ना कि किधर जा रहा है। हम लोग बेटा स्ट्रेट लाइन का फीचर पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला फीचर आपने डीसी के नाम से पढ़ा, और एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था कि एक लाइन का डीसी का क्या मतलब होता है और किसी लाइन के डीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, चले आगे। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, समझेंगे बच्चे। अगला इंफॉर्मेशन है बेटा डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डीआर, ठीक है। हम पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज, डीआर्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चे, आपको एल एम एन, ठीक है, वैल्यूज मालूम चला कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का डीसी है, राइट। इस वैल्यू को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बोलोगे लैम्डा क्या चीज़ है। लैम्डा नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, जीरो नहीं बोलना है। लैम्डा आपको क्या बच्चे बोलिए, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब है लैम्डा 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 ले सकते हैं, है ना, राइट। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू जाएगा ए बी सी, उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो डेफिनेशन अपने आप पता चल जाएगा आपको। ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। ये कब मिलेगा, जब डीसी को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो कुल मिलाकर के आपने क्या सीखा यहाँ पर, अब खुद देखो, ए बाई एल बराबर बी बाई एम बराबर सी बाई एन। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डीसी। डायरेक्शन रेशियो डीसी के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है बच्चे, ध्यान से सुनो।
किसी लाइन का डीसी यूनिक है। अब डीसी के बारे में आपने पढ़ा, अभी हम डीसी के बारे में क्या बोला हमने कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का डीसी आपको दो सेट हो सकता है, दो सेट सॉल्यूशन हो सकता है, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और निगेटिव में भी ले सकते हैं, राइट। बट किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समझ बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि डी आर क्या होता है, क्या डी आर एक होगा। अब देखो इस बात को, अब देखो यहाँ पर ए बी सी, देखो लैम्डा तुमको मालूम है स्केलर क्वांटिटी है बेटा, लैम्डा को जैसे ही चेंज करोगे ए बी सी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात ना। तो एलिमेंट आपको फिक्स है, एलिमेंट आपको यूनिक है, लेकिन ए बी सी को यूनिक नहीं बोल सकते हैं, ये आपको इनफाइनाइट हो सकता है, कई सारे सॉल्यूशन हो सकता है। ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। रहा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशनशिप आपके सामने हमने लिखा, क्लियर यहाँ तक, यस, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो आपको इनफाइनाइट हो सकता है, उसके सॉल्यूशन कई सारे हो सकते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन का कई डीआर हो सकता है, क्लियर है। चलिए आप यहाँ पर देखिए, इसको देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बाई एल बराबर बी बाई एम बराबर सी बाई एम, राइट। ये सारे नंबर के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है ना। तो हम रेशियो चैप्टर याद कीजिए क्लास 8 का, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लिख सकते हैं इस तरह से, समझे बेटा। चलो इस तरह से हमने लिख दिया। अब तुम देखो ध्यान देना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना बेटा, ये तो मालूम है ना, यस यस 1 होगा ना। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से आप एल एम और एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। और वैल्यू क्या होगा, देखो ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस, समझे बच्चे। एम बराबर आप ले सकते हो बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन बराबर सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, हाँ आगे प्लस माइनस यूज कर सकते हो, समझ सकते हो, और ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बता दिया किसी भी स्ट्रेट लाइन का डीसी का दो सेट सॉल्यूशन होगा, राइट। यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आप डीसी निकाल सकते हो ना बच्चे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1, 2 और 3 है, तो आप डीसी निकाल सकते हैं, एलिमेंट निकाल सकते हैं ना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि डायरेक्शन रेशियो से हम डीसी कैसे निकालेंगे, फटाफट नोट कीजिए, यस। चले आगे। अब एक छोटा सा चीज़ को हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखो बेटा, अभी हमने आपको क्या वर्किंग करके दिखाया, अभी आपको मैंने वर्किंग किया कि जैसे 3D के अंदर, ठीक है, 3D के अंदर सपोज करो कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इसकी डीसी एलिमेंट है, एक लाइन है, इसकी डीसी आपको 3D में एलिमेंट है जो निकालना है। तो हमने क्या बोला कि आप पहले एक लाइन खींचे ओरिजिन से, ठीक है, और यहाँ पर पी क्यू है, ठीक है ना। ओए लाइन आपको क्या खींचा, पैरेलल टू पी क्यू लाइन का डीसी निकालना था, राइट। और ओए लाइन आपने पी क्यू के पैरेलल खींचा, और इसके बारे में सारा वर्किंग आपने किया, ठीक है ना, वर्किंग किया। तो आपने देखा कि जो इसका डीसी होगा वही डीसी आपको क्या होगा, पी क्यू का होगा। अब इस एक्टिविटी से एक और चीज़ तुम देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ओरिजिन, ध्यान देना बच्चे। सपोज करो कि यहाँ पर 2 पॉइंट है पी क्यू, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। और यहाँ पर पी पॉइंट है x1 y1 z1 और क्यू पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है बेटा। सपोज करो कि आप P से परपेंडिकुलर खींच रहे हो प्लेन में, Q से परपेंडिकुलर खींच रहे हो, ठीक है बेटा। यहाँ पर MN, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर खींचा PM और QN। अब यहाँ से तुम, ठीक है, एक पैरेलल लाइन खींचो PR, फिगर को वॉच करो, यहाँ पर इस एंगल को ले लो बीटा, क्लियर है। और P से Q
लाइन सेगमेंट का ऑब्वियस है कि लेंथ होगा, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा इस फिगर में अगर कॉस बीटा की बात करेंगे, कॉस बीटा के निकालेंगे तो कॉस बीटा बराबर b/h, राइट। यहाँ पर बेस है बेटा, ठीक है, तो बेस क्या लोगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई दिस PQ, राइट, PQ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस बीटा का मतलब है इस लाइन का आप डिश निकाल लें, है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई PQ। तो y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 आपको उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और PQ क्या निकल के आ रहा है, लेंथ। समझे बच्चे, इस हिसाब से आप cos अल्फा की क्या बात करोगे, cos अल्फा क्या होगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई PQ, और cos गामा आप लिखोगे J2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई PQ। तो बच्चे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट है बेटा, तो हम उस लाइन सेगमेंट का DC भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, यस। इस चीज़ को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इस एक्टिविटी के द्वारा सीखा आपने। अगर आपने वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो वेक्टर से भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अब आ जाओ समझो, ध्यान से देखना। सपोज करो कि आपके पास एक पॉइंट A है x1 y1 z1, और बच्चे एक पॉइंट B है x2 y2 z2। समझे बेटा, राइट। अब A से B को ज्वाइन कर दिया, ध्यान देना, ये आपको लाइन सेगमेंट है, राइट, लाइन सेगमेंट है। अब ध्यान से देखो, आपने AB वेक्टर की बात की थी, ठीक है। AB वेक्टर मतलब वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, ये तो होता है ना, डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B। तो बच्चे हम लोग क्या लिखते थे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस बोलो y2 माइनस y1 इंटू यस जे कैप प्लस J2 माइनस Z1 इंटू के कैप। और बच्चे यहाँ पर देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और J2 माइनस Z1। अब क्या करते हैं कि जो AB वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो बच्चे क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AB, यस, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस J2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AB। बच्चे आप इसको देखो, जो अभी हमने बताया था ना, बिल्कुल वही चीज़ है, आराम से देखिए। अब देखो ये क्या है, ये तो DC का लाएगा ना, यस, DC का लाएगा ना बेटा। इस तरह से आपने क्या देखा, एक वर्किंग आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, बोलेगा एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये पॉइंट है आपको दिया जैसे 1 2 3, ठीक है। B पॉइंट आपको गिवन है 4 5 6, इसका मतलब आप AB का DR निकाल सकते हो ना बेटा, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो ना। तो DR आपने कैसे याद रखोगे, तो डायरेक्शन रेशियो बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1 याद रखेंगे। डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इस चीज़ का बेटा काफ़ी रोल है, कई सारे क्वेश्चन में आप इसको बनाओगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको वर्किंग में समझाया जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। एक DC और DR का कंसेप्ट था, DC और DR में आपका रिलेशनशिप भी था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना है, ठीक है, जो क्वेश्चन में आप अप्लाई करोगे, ध्यान देना। आप इसके बेस पर 11.1 की क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। और अब उसमें क्या है, एक छोटी सी बात और मैं समझा देता हूँ। सपोज करो कि आपको 3 पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है, आपको कोलिनियर प्रूव करने के लिए आ गया कि नहीं, आपको कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है, केस ऑफ कोलिनियर। बेटा ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने क्या पढ़ा कि सर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकाल सकते हैं, है ना। A पॉइंट और B पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो को AB निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोबारा वही बात हम बता रहे हैं। फार्मूला आपको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये आपने निकाल दिया। अब उसी तरह से मैं बोलूँगा बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC भी निकाला जा सकता है। बोलो बिल्कुल सेम फार्मूला सर अप्लाई करो, राइट। तो सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। सपोज करो बेटा, मान लो कि यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा 1 2 3 और यहाँ पर आपका वैल्यू आ रहा है 2 4
6। ए बी और बी सी का वैल्यू आपके सामने आया। अब क्या देख रहे हो, वैल्यू को देखो, पता चल रहा है ना, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है, देखो ध्यान देना कि अगर पहला लाइन ए बी है उसका डी आर में A1 B1 C1 नेमिंग किया, इसका आप A2 B2 C2 ठीक है नेमिंग करो, तो बच्चों A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ध्यान से सुन लो, ध्यान देना बेटा, दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है तो लाइन पैरेलल होता है। क्या होता है बेटा, पैरेलल। यस, पैरेलल मतलब ए बी पैरेलल टू बी सी। तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो कोलिनियर आप पढ़ा रहे हो। यस, ए बी और बी सी में बी कॉमन पॉइंट है बच्चे, दोनों लाइन में आप देखो, ध्यान से देखो, वही वर्किंग सिखाना है। तो इसी का केस है कोलिनियर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस बी इज कॉमन पॉइंट, बी आपको क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो देयरफॉर बच्चे ए बी सी आर कोलिनियर। ये बात क्लियर है, ये आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसी का लॉजिक हमने आपको बताया। क्लियर है। एक और छोटी सी बात है, चले आगे। यस, देखो बच्चे ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हो, अरे बोर्ड में कई बार आया है, सुनते जाना कि सर एक लाइन 3D में एक लाइन है, ठीक है, और इसका DC बराबर है, DC बराबर है, राइट, मतलब लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY एंड OZ। मतलब लाइन X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। समझे बेटा। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि cos अल्फा बराबर cos बीटा बराबर cos गामा, ठीक है, ये गिवन है, राइट। बच्चों L M N तीनों बराबर है ना, और तीनों में रिलेशनशिप आपको मालूम है, हमने पढ़ा भी। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। लेकिन जब तीनों बराबर है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर 1, 3L स्क्वायर बराबर 1, राइट। L बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3। तो बच्चे कंक्लूजन क्या हुआ कि लाइन का जैसे प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। क्लियर हो गया, हो जाएगा ना। तो कुल मिलाकर के आज का जो कंसेप्ट था बच्चे स्ट्रेट लाइन का, पहला बेसिक वो था कंसेप्ट ऑफ डीसी एंड डीआर, ठीक है। डीसी और डीआर क्या है, डीसी और डीआर में क्या रिलेशनशिप है, और एक छोटा लास्ट 1 मिनट का टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट हम पढ़ाएंगे और उसको आप नोट कीजिए और उसके बाद फाइनलाइज कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से सुनिए और समझिए। 3D प्लेन के अंदर अगर मान लो कि आपको ट्रेंगल है, आप क्वेश्चन बनाएंगे किस तरह का सिचुएशन आएगा, ABC आपको ट्रेंगल है। अब मुझे बताओ, अगर हम तीनों पॉइंट्स देते हैं, मतलब A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट गिवन है, राइट, तो आपने क्या देखा कि सर आप AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। कैसे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, राइट। AB का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, तो जब AB का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं तो उसका DC भी तो निकल जाएगा बेटा। कोई भी लाइन का अगर DR एग्जिस्ट करेगा तो DC भी निकालेंगे। उसी तरह से बेटा आप BC का भी वर्किंग कर सकते हो, DR निकालोगे तो DC निकलेगा, और AC का भी आप DR निकालोगे तो DC निकलेगा, ठीक है। सारे चीज़ को नोट डाउन कर लो, ठीक है। 11.1 को टॉपिक को बनाना चालू करना, साथ साथ आप बनाओ। अगला टॉपिक बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हम पढ़ाएंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर बात करेंगे, ठीक है, और ये सारा वर्किंग आप लोग करके आएंगे, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।